लीजिए सर। हाँ, सर को प्रणाम। जी नमस्कार। थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे तो बातचीत में ज्यादा आनंद आएगा। मैं आनंद प्रकाश पांडे, हाई कोर्ट इलाहाबाद में हूँ। जी पांडे जी बताइए, आपका किस विषय में आप चर्चा करना चाहते हैं? अब विषय क्या बताया जाए, हम क्या बताएं हो? क्राइम फ्री भारत मिशन के आप प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। हाँ, क्राइम फ्री भारत मिशन के प्रेसिडेंट है भाई। जी। अब सर देश में एक अलग जगह हुए हैं, नरेंद्र मोदी और सारे देश के नेताओं को चैलेंज करते हैं ये। अच्छा सर जी इनको बताइए जरा मिशन के बारे में। हाँ, मिशन के बारे में। क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, हम्म। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा पांडे जी, क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून ही थुपे हुए हैं, जो भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए गए थे? और इस घटिया कानून के भी जो अच्छे पहलू हैं, उनको छिपा के रखा गया और उनको जमीन पर ठीक ढंग से क्रियान्वित न करने से हमें जो है सामूहिक हत्या, सामूहिक बलात्कार जैसे घिनौने स्थितियों का एक बार नहीं कई बार सामना करना पड़ा और हमें कभी भी न्याय नहीं मिला। इस बात से आप कहाँ तक राय इत्तेफाक रखते हैं, कहाँ तक आप सहमत दिख रहे हैं, या इस बारे में आपकी कुछ असहमति है? नहीं, असहमत तो मैं शुरू से हूँ, जब लॉ में एडमिशन लिया तभी से। लेकिन अकेला चना भार तो फोड़ नहीं सकता। मैंने उसको सुधारने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। समस्या ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उस पर कोई पहल नहीं करती, वो तुरंत रास्ता मोड़ देती है। ये ब्यूरोक्रेसी कौन है पांडे जी? क्या हमें इस बात को पहले समझने की ब्यूरोक्रेसी मतलब जो हमारे सबसे बड़ी डिग्री ये इंडिया की लेकर के लोग बैठा दिए जाते हैं। जी आपको बताऊं, मैं 25 मई को दिल्ली में था। जी दिल्ली में था, मैं सोचा कि संजय शर्मा हैं एजुकेशन मिनिस्टर के चेयरपर्सन, एजुकेशन मिनिस्ट्री में, उनसे मुलाकात करूं। हाँ हाँ। इस घर से निकलने के पहले मैंने अपॉइंटमेंट के लिए लेटर भेजा, लेटर का कोई जवाब नहीं आया। वहां जाने के बाद जब मैं फोन करूं, कम से कम 3 घंटे तक मैं वहां शास्त्री भवन के गेट पर धूप में, चिलचिलाती धूप में मैं खड़ा रहा। फोन करा, मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है। फिर उस बाद में मैं सेक्रेटरी NIOS के हैं शकील अहमद, उनसे मिलने की कोशिश किया। वहां से भाग करके गया और सेक्टर 64 नोएडा, वहां भी वही दशा रही कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही। एक छोटा सा नेता जो अंगूठा टेक है, हमारा मित्र है बरेली का उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको मैंने फोन किया कि यार हम तो यहाँ सूख गए पानी के अभाव में, साले ये क्या मीटिंग कर रहे हैं, जरा पता करो। तो वो तुरंत क्या नाम है कि आपके इस समय राज्यपाल बना दिए गए हैं छत्तीसगढ़ के, उनका प्रतिनिधि भी है, उसने फोन मिलाई तो तुरंत हमको फोन आया, पांडे जी आप कहाँ हैं, आपसे मिलना चाहता हूँ। उसने मैया बिटिया उनकी रौंद दी, मीटिंग तुरंत समाप्त हो गई। हम कहे कि अभी तो नहीं, गेटवे पर था, मैंने कहा अभी नहीं मिल पाऊंगा, 2 घंटा लगेगा। तो मैं उनके यहाँ गया, शकील जी तो ये मीटिंग में क्या करते हैं, कुछ महिला अधिकारियों को अपने चैम्बर में बुला लेते हैं, क्योंकि अब तो अंगूठा लगा करके अटेंडेंस ली जाती है ना। तो अंगूठा लगा करके अटेंडेंस लेती है, तो 8:30 बजे पहुंच जाते हैं, अंगूठा लगा देते हैं। घर पर चाय नाश्ता मिलता नहीं। तो महिला अधिकारियों को बुला लेंगे, अधिकारियों को, एक भी अधिकारी या कर्मचारी उनके विभाग का उनके यहाँ गया तो मीटिंग चल रही, और करते कि यहाँ केवल समोसा, चाय, ब्रेड पकौड़ा खाना, तरह तरह का विजन, रोज रोज का परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये स्कूलों में दिया जा रहा है मिड डे मिल्क वाला सेम पोजीशन, उसी में पूरा आम जनता को वो समझते हैं कि जानवर हैं, बलि चढ़ाने के लिए ही पैदा हुए, वही दशा है। तो मैं तो हर विभागों को टच किया हूँ, पुलिस विभाग भी की वही दशा है। आप अगर एक आम आदमी मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता,
अगर पांडे बिना जी, आपको थोड़ा सा पावर लेकर। बीच में व्यवधान डालते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी पूरे सर्विस कॉल में मैं लोगों से चैम्बर के अंदर नहीं मिला हूँ, मैं हमेशा चैम्बर के बाहर जाके उनसे मिलता था। और उसके पीछे मकसद होता था कि बाहर का क्या माहौल है वो जो है ना, उसे मैं अपनी आंखों से देख सके। और एक चीज और थी, मैं आपको जस्ट आपकी जानकारी के लिए, अब हम तो अंदर की बात, एक और अपना संस्मरण आपको बताऊं, ये तो 25 अभी 2024 की बात है। एक बार हमारे गुरुजी ने कहा कि वकील वही वकील होता है जो लोग आकर के पूछे कि फलाने वकील कहाँ मिलेंगे। तो एक ऑर्डिनेंस था यहाँ पर कि नजूल जमीनों को रजिस्ट्री कराई जाए। विवाद बहुत हैं, लोग कब्जे में हैं, रोज एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। सरकार भी अगर खाली कराने जाती है तो उस पर मुकदमा हो जाता है, मुकदमा 20 बरिस चलते हैं। तो उसमें बग्घा साहब यहाँ थे, चीफ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी, तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकलवाया जी कि जो अधिकारी अगर इस ऑर्डिनेंस का सख्ती से पालन नहीं करेगा तो उसके साथ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी, मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन में 3 बार अप्रोच किया राजस्व सचिव को जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कि कितनी जमीनों का आपने फ्री होल्ड करके लोगों को रजिस्ट्री की उसका विवरण दीजिए, कितने अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की उसका भी विवरण दीजिए। आज तक वो विवरण नहीं मिला कि कितनी जमीनें हैं नजूल की, कितने पर लोग कब्जे में हैं, कितने के पैसे जमा हुए हैं, कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। और लेटर समझिए कि 5 किलो से ऊपर की फाइल बन गई। 25 लेटर तो पर डे हमारे गुरुजी बैठे रहते हैं चेम्बर में, वो रिसीव करते। कहे पांडे जी सरकारी लेटर इतने आ रहे हैं। वही जहाँ कहा जाता है कि सियरा का स्टे ऑर्डर है, वो का नाम है कि राजस्व सचिव ने भेजा सारे कमिश्नरों को, कमिश्नरों ने भेजा जिलाधिकारियों को, जिलाधिकारियों ने उप जिलाधिकारियों को, उप जिलाधिकारियों ने तहसीलदार को, तहसीलदार से लेखपाल को। तो हमें एक संस्मरण याद आया कि लॉर्ड डलहौजी जब आया था, हड़प नीति अपनाया, तो जंगली जानवरों का शिकारी भी था। तो एक बार शेर के शिकार करने के लिए निकला तो कई जंगलों को छाना, एक भी शेर उसके नजर में नहीं आए। तो उसने सर्वे करवाया तो कहे कि भाई अब कौन जाएगा शेर के सामने गिनने के लिए। तो सारे लेखपालों ने मिल करके एक मीटिंग की, कहा कि भैया ऐसा करो कि एक संख्या लिखो कि हमारे हलके में एक शेर है। तो समझ रहे हैं, वो संख्या पहुंचते पहुंचते करोड़ों में पहुंच गई। अब पूरा ऑल ओवर इंडिया का सर्वे था। कहा कि मैं 20 जंगलों घूम गया, एक भी शेर नहीं मिले, ये तो लाखों की संख्या में भारत में शेर है। तो फिर से उसका क्या नाम है, दोबारा उस पर एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया। तो कहे साहब शेर तो चलता फिरता रहता है, कभी हमारे हलके में दिखाई दिया, कभी उनके हलके में दिखाई दिया, जिसके हलके में दिखाई दिया वो संख्या लिख करके भेज दिया। तो वही दशा हमारे ये प्रशासनिक अधिकारियों की है। वो फट दे रास्ता चेंज कर देते। आपको बताएं कि ये पशुपालन विभाग पर मेरा बच्चे ने क्या नाम है 17 क्वेश्चन पूछे कि आवारे जानवर ये क्यों रोड पर घूमते हैं, जबकि 296 म्युनिसिपैलिटी एक्ट कहती है कि सेक्शन 296 में है शायद ऐसा प्रावधान कि एक भी जानवर रोड पर नहीं घूमने चाहिए। पालतू है तो उसको आप अपने कस्टडी में रखिए, आवारा है तो उसको क्या नाम है कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट व्यवस्था करे। और जिस सड़क पर जाइए सैकड़ों की संख्या में जानवर मिलेंगे, कौन अपने कर्तव्य का पालन कर रहा। अधिकार तो सबको चाहिए। इंडिया में पैदा हो गया हूँ तो खाना चाहिए, नौकरी चाहिए, हम पढ़ेंगे नहीं फिर भी हमको IAS बनना चाहिए, लेकिन कर्तव्य कोई बन जाने के बाद तो कर्तव्य लोग भूल जाते हैं। तो मैं तो थोड़ा इंटरनल टच किया हूँ लेकिन कुछ पाया नहीं। ये जो प्रशासनिक अधिकारी आप सोच लीजिए कि IAS की डिग्री लिया, ये सुराग बनाते हैं कैसे घोटाला किया जाए, कैसे अपराध को पैदा किया जाए, कैसे लोगों को अपराधी बनाया जाए, कैसे उनके दिमागों को डाइवर्ट किया जाए। ये सारे चीजें हैं। अब बुद्धि उन्हीं के पास है।
नहीं एक अंगूठा टेक नेता क्या करेगा। हमारे यहाँ आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना था, राम नरेश यादव से पूछा गया तो हाथ उठा दिए कि नहीं जौनपुर में। तो पूछी इंदिरा गांधी, तो आप तो आजमगढ़ के सांसद थे, जौनपुर को क्यों सपोर्ट किया। कहें कि सब बहुमत तो उधर थी तो क्या करते। तो यहाँ तो जनता भेड़ की तरह है, हुर्र कर देंगे चल देगी। अब हम तो यही पाया हूँ, इसलिए धीमी गति से चलता रहता हूँ कछुए की तार। जो पकड़ में आता है उसको इतना रगड़ देता हूँ कि फिर याद करेगा, चेहरा कभी भूलेगा नहीं। यदि हम रगड़ने और ये व्यक्तिगत चीजों से बाहर निकलें तो हमारा कल्याण संभव है। मैं आपको क्या निकलेंगे भाई, क्या निकलेंगे या कैसे निकलेंगे वो रास्ता मैं बताऊंगा। 2400 पूरे विधायिका और संसद में देखा जाए तो 2400 लोगों की एक रिपोर्ट हमारे पास है, PDF फाइल, जिसमें गुंडे बदमाश हैं तो वो अपने सेफ्टी के लिए कानून बनाएंगे ना। कानून में पूरा परिवर्तन, उससे तो अच्छे अंग्रेज ही थे कि हमारी दुर्दशा करते थे, उनसे भय तो था। आज पुलिस SP साहब जा रहे हैं पीछे मुंह करके, वही आम पब्लिक गाली देगी उनको, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और देख भी लेंगे तो क्या करेंगे। पुलिस पहुंचती है जब चोरी हो जाती है तो। आपको बताएं स्वराज्य भवन में कुछ अनाथ बच्चे रहते हैं, एक बंगाली दादा वहाँ के मैनेजमेंट देखते हैं, उन्होंने 25,000 रुपये निकाला अपने बैग में रखा, अब किसी काम के लिए कहीं चाय की दुकान पर बैठ गए, चाय पीने लगे, तब तक एक चाय मार ले गया। गए तुरंत, बगल में ही थाना था कर्नलगंज, थाने में रिपोर्ट कराने के लिए कहें, अरे वो तो वही चोरवा है जो आकर के कल चैन छीना था, उसका हफ्तवा दे गया। लेकिन उस चोरवा से वो अनाथ बच्चों का पैसा वापस नहीं कराया पुलिस ने, क्योंकि 25,000 में भी तो उसको मिलता, तो उससे नीचे से ऊपर तक जाता है। हमारे लोकतंत्र एक पार्टी अमर यादव ने क्या थे वहाँ के तरमा के, अब अमर सिंह यादव ने बनाया। अमर सिंह यादव ने, अमर सिंह ने बनाया, वो हमारे फादर इन लॉ के अच्छे मित्रों में से थे। अच्छा। तो उन्होंने जब यहाँ डिवीजन बना आजमगढ़, मुलायम सिंह ने लाकर कमिश्नर बैठा दिया, तो DGP साहब पैसा कलेक्ट करके सचिव को देने के लिए जा रहे थे, और सरजू के पुल पर क्या नाम है कि उनका 3 बैग एयर बैग नोटों को उन्होंने गाड़ी रोकवा करके निकलवा लिया। कहा कि अब क्या कर लोगे DGP, हमारे खिलाफ FIR लिखाओ, तब जब मैं जानू। और उससे उन्होंने तुरंत लोकतंत्र की एक गठन कर दी, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। यहाँ तो वैसे ही वो लोग वही दवा कर सकते। पांडे जी, यदि हम हालातों की चर्चा करेंगे तो आपके भी वर्ष निकल जाएंगे, हमारे भी वर्ष निकल जाएंगे, लेकिन यदि हम बिना किसी तकलीफ के, बिना कोई जुलूस निकाले, बिना कोई धरना दिए, बिना कलेक्टर SP मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, बिना किसी कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाए, बिना किसी जंतर मंतर पर धरना दिए, बिना किसी चक्का जाम और बिना किसी रोल रोको आंदोलन के, यदि हम आपको बड़े आसानी से बिना पैसा खर्च किए 9 दिन के सरल उपाय के तहत अपरिवर्तित भारत दे दें, जिसमें 21 लक्ष्यों के तहत आपको अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कर मुक्त भारत और कर्ज मुक्त भारत के साथ साथ 5 फंडामेंटल राइट भी मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट टू फूड, भोजन का मौलिक अधिकार, और फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार, और फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का मौलिक अधिकार। और इन 5 मौलिक अधिकार को मिलने में भारत सरकार की जेब पर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा, हमारा मॉडल ये कह रहा।
हम्म। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माननीय वकील श्री पांडे साहब जी, हम्म। क्या आपको ऐसा अच्छा भारत चाहिए? अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो क्या हम आपको एक, जो हमने आपको उसकी आउटलाइन पहले बता दी कि हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, आपसे हम्म। जो है ना किसी ज्ञापन में सिग्नेचर नहीं कराएंगे, ना हम्म। आपको धरना देना होगा, ना जुलूस देना होगा, और ना ही हम्म। भारत सरकार पर खर्च आएगा। हम्म। क्या ऐसे भारत को पाने के लिए हम्म। आप, मैं जो कहूंगा हम्म। वो 9 दिन का सरल उपाय करेंगे क्या? एकदम करेंगे। आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी जुड़वा देंगे कि वो भी जुड़ जाएंगे। हाँ, वो यदि टॉप यदि टॉप यदि 10 के रहे, यदि दिल्ली यदि 21 लड़कों में एक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी टॉप 10 में रहे हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी टॉप 10 में रहे हैं, उन लड़कों को मैं जुड़वा दूंगा, जो हर चीज को एनालिसिस करके सामने आपके रख देंगे और आप सहयोग भी करेंगे। बस मैं भी बस मैं भी एक अखिल भारतीय अधिवक्ता संगठन है उसका प्रवक्ता हूँ। उन लोगों को भी मोटिवेट करूंगा कि आपके साथ 9 दिन के कार्यक्रम में भाग लें। 9 दिन की एडवाइस के, जो भी एडवाइस हो, जो भी प्लानिंग हो, उस पर अग्रसर हो। जिसके तो 450 मेंबर हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट इलाहाबाद में। तो यदि हम ये कहें कि हम्म। आप जिसके अध्यक्ष हैं हाई कोर्ट के बार कमी बार जो है। मैं प्रवक्ता हूँ अखिल भारतीय सेवक समाज का, अच्छा। जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ताओं का संघ है, जिसमें 450 हाई कोर्ट के अधिवक्ता मेंबर है। तो आप जिला स्तर कोर्ट पर के भी बहुत अधिवक्ताओं, सारे हैं। क्या आप हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का एक एक दिन का एक सेमिनार रख सकते हैं, हाँ, रख देंगे। जिसमें रख कि देंगे। हम जो है उनकी गति से, उनके अनुसार हम्म। उनको जो है ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये महापरिवर्तित भारत के लिए वो केवल 9 दिन का शपथ ले लें, और उस हम्म। शपथ के लिए उन्हें 2-3 काम करना होंगे, जिसकी शुरुआत आप चाहें तो आज से कर सकते हैं। चलिए। पहला काम जो करना है, हम्म। आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है हम्म। और क्राइम फ्री भारत मिशन करके यूट्यूब चैनल है हमारी, उसे हम्म। आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक। पहला काम। हम्म। दूसरा काम है कि नरेंद्र जी जो है ना, आपको हमारा कोई भी मैसेज दे देंगे, उनके पास हमारे मैसेज पहुंचते रहते हैं। हम्म। तो हम्म। उसमें जो है एक, हमारे जिस नाम के ऊपर एक हम्म। हमने लिंक दी है, जिसके हम्म। तहत आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? तो क्राइम हम्म। फ्री भारत मिशन ऐप की जो लिंक को डाउनलोड करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए। हम्म। तो मेरा मैसेज आपको हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो यदि आप हम्म। यूट्यूब चैनल पे वो करेंगे, सर्च करेंगे क्राइम फ्री भारत, तो जैसा हमने कहा हम्म। उसे आप सब्सक्राइब करिए। फेसबुक हम्म। पे भी आप क्राइम फ्री भारत को सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, और लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं, और सभी जगह आपको हमारा मैसेज भी मिल जाएगा। हम्म। और साथ में जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को हम्म। डाउनलोड करना है, और ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो कुटुंब ऐप डाउनलोड होगा, और उसी के साथ साथ क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप भी डाउनलोड हो जाएगा। तो दूसरा काम आपको करना है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड। हम्म। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं कोई होगी। दिक्कत नहीं। तो जब ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें फोटो डालने का व्यवस्था है। अपने बारे हम्म। में अपना परिचय लिख सकते हैं कि आप किन किन संगठनों से जुड़े हैं, क्या चाहते हैं, और फिर हम्म। जहां आप रहते हैं उसका जैसे ही आप एरिया पिन कोड डालेंगे, हम्म। यह ऐप आपको क्राइम फ्री भारत के मिशन का सदस्यता जो है सर्टिफिकेट जारी। तो हम्म। ये सदस्यता सर्टिफिकेट के लिए आप, मैथिली शरण गुप्त की मेहरबानी पे नहीं है, ये हम्म। आपका ऑटो प्रोसेस है। और हम्म। आप उस ऐप को खोलेंगे तो हम्म। ऐप के नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल है, जिसमें आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड है। उसको हम्म। क्लिक करेंगे तो सबसे पहले फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा, और हम्म। उसके नीचे 4 लिंक हैं। तो जो चौथी हम्म। लिंक है डाउनलोड, यदि हम्म। आप उसे क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत का जो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड है,
वो आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। आपको यदि इच्छा है तो आप उसे प्रिंट निकाल कर लेमिनेट करके भी रख सकते हैं। इसमें 3 और लिंक हैं। एक लिंक है व्हाट्सएप पे शेयर करने की, दूसरी लिंक है कि कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करने की, और दूसरी लिंक है शेयर ऑन मीडिया। तो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी डायरेक्टली वहीं से आप मैसेज कर सकते हैं। और इस ऐप में एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये आपकी तरफ से मैसेज क्रिएट करता है और आपकी ही एक लिंक क्रिएट करता है। ये आपकी लिंक से जो जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम है। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको 100 नंबर मिलते हैं। 10 लोगों को जोड़ने पर ये आपको जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। यदि आप कोई जिले की अध्यक्ष की भूमिका, इसकी भूमिका, जो भी भूमिका आप अपने लिए उचित समझते हैं, यदि उस भूमिका को आप चाहते हैं तो आप इसके बारे में भी भेज सकते हैं कि साहब हमने 100 लोगों को जोड़ दिया है और हम जो है इस अभियान को और आगे चलाने के लिए ये भूमिका चाहते हैं, तो आपकी कार्य के अनुसार आपको वो भूमिका दे दी जाएगी। राइट? ठीक। अब इसमें आपको जो अभी तक आपने सोशल मीडिया पे किया है वो तो एक सपोर्ट सिस्टम है, वो उसका मुख्य नहीं। मुख्य क्या है? जैसे आप संगठनों से जुड़े हैं, उन संगठनों के लोगों का एक, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि एक छोटा सा जो है अपन चाय पे आमंत्रित कर लें, भोजन पे आमंत्रित कर लें, और जो वीडियो क्राइम फ्री भारत का यदि आप मुझे आमंत्रित करते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन यदि आप मुझे आमंत्रित नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर 6000 वीडियोज हैं। उनमें से जो वीडियो भी आपकी आत्मा के नजदीक आप पाते हैं उसे डाउनलोड कर लीजिए और साथ में बैठ के सुनिए। उसको सुनने के बाद सबसे पहले आपको अपने जो वहां इकट्ठे लोग हैं उनको एक प्रार्थना करना है कि इस चर्चा को सुन के यदि आपके जहन में कुछ शंकाएं, कुशंकाएं या कुछ सलाहें आ रही हैं तो उसे कागज पर लिख लीजिए। और आप जो है आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना है, तो 2 मिनट में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जुड़ जाएंगे और उनकी जो शंकाएं, कुशंकाएं, जो सलाहें हैं उनका समाधान करने की हमारी जिम्मेवारी है। तो चाहे हम फेस टू फेस समाधान करें या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से समाधान करें, हम कोशिश करेंगे कि उनके वो समाधान हो जाए। बस समाधान होने के बाद फिर मेरी प्रार्थना है कि आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ऐप को डाउनलोड भी करना है और 9 दिन का ये संकल्प लेना है कि अपने से जुड़ी संस्थाओं को, अपने से जुड़े लोगों को आमंत्रित करना है और उन्हें जोड़ना है। यदि हम ये 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प मात्र 9 दिन तक पूरा करते हैं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये 100 करोड़ लोग जब माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने लाभ के लिए 240 से 500 की यात्रा करने के लिए मुझे लगता है कि उन्हें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई अर्थबोझ नहीं आ रहा है। यदि वो आज कुछ स्वार्थी पॉलिटिकल कार्रवाई कर रहे हैं तो हम उसे उसको करने के लिए भी नहीं रोक रहे हैं। हमारी तो केवल एक ही प्रार्थना है कि आप 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए 26 टास्क फोर्स बना दीजिए और हम ना तो आपके दिमाग को तकलीफ देंगे ना आपके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ देंगे। उन्हें मार्गदर्शन देने की और उनको जो टेक्नोलॉजी है उसको जमीन पे उतारने की जिम्मेवारी हमारी होगी और ये काम हम अच्छे ढंग से कर सकें, इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमें सक्षम बनाना पड़ेगा। और सक्षम बनाने का उपाय है कि आप नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट मुझे बनाइए और मुझे जो है कैबिनेट का रैंक दीजिए, जिससे कि मैं उनकी मीटिंग वगैरह आहूत करके उसे पका के माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित करके उसे 5 साल में जमीन पर उतार दें। और यदि ऐसा अद्भुत भारत यदि हम जमीन पर उतार देंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 240 से बढ़कर 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे?
क्या पांडे जी आपका क्या सोचना है, कर जाएंगे या नहीं नहीं? नहीं नहीं, करेंगे करेंगे, इसको करेंगे और हम अब आप जोड़ेंगे। दूसरी साढ़े संभावना पे विचार साढ़े करें। चार सौ 450 तो हमारे ही लोग हैं, हम उनको जोड़ देंगे। जी। और नहीं, आपको बताना कि लोगों को दिल, जोड़ने से अकेला काम नहीं चलेगा, उन्हें संकल्प लेना है, नहीं शपथ संकल्प लेना है। लेंगे, सब लोग संकल्प लेंगे। उनका भी उद्देश्य एक क्राइम फ्री भारत हो। ये सब जो आपने बताया सारी संकल्प हमारे अखिल भारतीय से अधिवक्ता समाज की भी यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक और पल के लिए अपन एक कल्पना करें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के ने अपने राजनीतिक सोच के चिंतन के हिसाब से उन्होंने कहा ठेंगा, तुम जैसे सैकड़ों दीदी मेरे पास घूम रहे हैं, आई एम केयर फॉर यू, राइट। तो ये मॉडल उसका हमको दूसरा तरीका देता है कि फिर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी जीत ना वो भी नहीं जीत पाएंगे। ये मॉडल इतना पावरफुल है, मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी का राजनेता जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित होंगे, वो अपनी व्यक्तिगत सीट भी नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जब आपकी तरफ 100 करोड़ लोग खड़े हुए हैं और वो अपने लाभ के लिए खड़े हुए हैं, आपके वो जो है ना मिस्टर पांडे से उन्हें प्रेम नहीं है, 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों से प्रेम है, क्योंकि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, राइट। तो इसमें हमारे मॉडल में ये व्यवस्था है, हमारे मॉडल में ये व्यवस्था है कि ऐसे 543 लोग जो इस महाअभियान में भागीरथी प्रयास कर जो 100 करोड़ लोगों को जोड़ने के लक्ष्य को जमीन तक उतारेंगे, ऐसे 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, राइट। और इन चंद्रगुप्तों के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग इन चंद्रगुप्तों को नहीं विजयी बनाएंगे, बल्कि 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए स्वयं प्रतिज्ञा करेंगे कि इन चंद्रगुप्तों को हम ईवीएम मशीन पे जाकर बटन दबाकर जिताएंगे। तो पांडे जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इन चंद्रगुप्तों को टिकट के लिए किसी का चक्कर लगाना पड़ेगा क्या? एकदम नहीं लगाना पड़ेगा। क्या उन्हें अपने खुद के लिए वोट मांगने के लिए पांडे जी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा क्या? सकते नहीं पड़ेगी। तो अब आप बताइए, आपके पूरे 543 के 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। और फिर जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, वो सब काम हम खुद कर देंगे। अब बताइए, इसमें कोई बाधा है क्या? नहीं, बाधा क्यों आएगी? तो पांडे जी आप मुझे बताइए। बाधा तो हर काम में आती है, बाधा आएगी तो उससे निपटा जाएगा। बहुत बहुत। तो पांडे जी, आपसे प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी एक आयोजन करिए। मैं आपको अभी से आश्वस्त करता हूँ कि यदि आप समय के इलाहाबाद में बुलवाता हूँ आपको। बहुत, मैं जरूर आऊंगा। बिल्कुल, आप मुझे बस 2-4-6 दिन पहले खबर कर दीजिएगा, जिससे मैं समय पे पहुंच जाऊं। तो ठीक है भाई साहब। अब इलाहाबाद परसों बृहस्पतिवार को मैं पहुंचता हूँ जी। अध्यक्ष साहब से बात करता हूँ जी, फिर आपको बुलवाता हूँ। एक छोटी सी सभा हो जाएगी जी, और आप अधिवक्ताओं के बीच में इनको बुलाइए। अधिवक्ताओं के बीच में कम से कम 100-125 अधिवक्ता इकट्ठा होंगे वहाँ। बहुत सुंदर। इतना तो हो ही जाएंगे। 450 लोग हैं, तो अब समय निर्धारित करके आपको बुलवाता हूँ, वहीं मीटिंग करवाता हूँ। आपको माइक रहेगा, वो हैंड माइक सब सारी व्यवस्था है। अरे 7 टाइम डीजीपी रहेंगे, सुनिए, आईजी रहे हैं कश्मीर में, तो वो व्यवस्था हम बनवाता हूँ। और रेलवे का जो नंबर देख रहे हैं ना पुलिस वाला, आप ही का डेवलप किया हुआ है। IIT इन्होंने किया हुआ है दिल्ली से। यस, IIT से नहीं है। तो कुछ बच्चे हैं हमारे संपर्क में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSW किए हैं जी। जब ये शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा था उस समय के, जब दरोगा जी को 4 टुकड़ों में करके फेंका गया था नाले में। अरे राम। तो अब ये दुकान नहीं जानते, एक हमारे वहाँ के विधायक हैं सीलमपुर विधानसभा के के मिश्रा जी जी। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि तुम 1 मारोगे तो हम 5 मारेंगे जी।
तो शाह जी ने उनको अपने कोठी में बुलवा करके अरेस्ट करवाया। 17 हिंदू मारे गए थे, 85 मुसलमान। जो जब कांड हुआ था वो पेट्रोल पंप पर, क्या नाम है, हमारा बच्चा BSW कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। वहीं पर था। तो कोई ऑर्गेनाइज होता था तो कहते थे कि आदि इलाहाबादी आदित्य पांडे को पकड़ो। वही सारे लड़कों को इकट्ठा करके और हर सब्जेक्ट पर वो पांडे जी, यदि आप चाहेंगे और वहाँ के कॉलेजेस वगैरह में जिनको आप उचित समझते हैं, वहाँ कॉलेज में जाके हम अध्यापकों और स्टूडेंट्स को भी जो है मोटिवेट करने का काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इलाहाबाद, अभी तो कलकत्ता में है, इलाहाबाद पकड़ा जाएगा वहीं पे, वहाँ ऑर्गेनाइज जरूरत होगी तो हम 2-3 दिन रुक भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी व्यवस्था आपकी वहाँ पर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। गेस्ट हाउस में पांडे जी, एक प्रार्थना है, जो भी वार्तालाप करते हैं वो हमेशा ऑटो रिकॉर्ड होती है। तो आप जो है अपने से जुड़े लोगों को, अधिवक्ताओं को, इलाहाबाद के जो है लोगों को, उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों को और भारत देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चर्चा को सुनने के बाद? हम तो यही चाहेंगे संदेश देना कि ये जो आपने बताया कि हमारे 21 जो दिए जा रहे हैं लक्ष्य, जिस पर हमें काम करना है, और हमारे जो 21 के बजाय में 1/4 जो आपने अधिकारों को बताया, ये पूर्ण रूप से भारतवर्ष में लागू हो जाए। तो भारत में लागू हो जाएगा तब हम एक क्राइम फ्री भारत देख पाएंगे। माननीय पांडे जी, मेरा आपसे एक प्रार्थना है कि जब भारत सरकार पर 1 पैसे का खर्च नहीं आ रहा है, उल्टा धन का निर्माण हो रहा है, तो मैं कोई कारण नहीं समझता हूँ कि इसे जमीन पर उतारने में जनरली धनी तो बाधा बनती है। तो कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी के उस पड़ाव पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किए गए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। जो गैप्स हैं उनको 6 महीने से ज्यादा से ज्यादा 1 साल में पूरा किया जा सकता है। तो ना तो टेक्नोलॉजी बाधा बन रही है, ना ही आर्थिक संसाधन बाधा बन रहे हैं। केवल एक ही बाधा है, ये राजनेता जो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं और आजादी के 77 सालों के बावजूद भी इन दुष्ट राजनेताओं ने 3 नए कानून बनाने के बावजूद भी उनकी आत्मा नहीं बदली। ये लज्जा और शर्म की बात है कि इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। अभी पुराने जो नए कानून हैं वो अंग्रेजों के गुलामों वाले ही कानून हैं और कहीं कहीं उनको और सख्त बना दिया गया है। तो आम भारतवासी 2024 के पहले वाले भारतवासी से ज्यादा बड़ा गुलाम बन गया है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? 100% हम सहमत हैं। तो मेरे ख्याल से पांडे जी, आप जैसी शख्सियत यदि जगह जगह पे आप पहचाने और उनको भी इसी तरीके से यदि आप प्रेरित कर पाए तो ये चमत्कार करने में चंद महीने ही लगेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी भाई साहब। चलिए, तो पांडे जी आप अपना नंबर मुझे शेयर कर लीजिए, मैं उसे सेव कर लूंगा। और ये जो हम लोग की वार्तालाप है ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी हो जाएगी। तो आपसे प्रार्थना है कि आप उसमें उसे सब्सक्राइब कर लें। नहीं, कर लेंगे जी, और क्राइम फ्री भारत ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। सर, पुलिस रिफॉर्म की व्यवस्था पे बारे में नहीं बताया आपने इनको। अब अगली चर्चा में बताएंगे कि कैसे 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जिसमें धन की वर्षा होगी और भारत सरकार को जो अभी तमाम तरीकों से जो पैसा आ रहा है उसका 10 गुना पैसा क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आ जाएगा। और इसमें एक दूसरा भी भारत सरकार के लिए आय का स्रोत पैदा किया गया है, उसे हम कहते हैं पेपर करेंसी मुक्त भारत। तो पेपर करेंसी गायब हो जाएगी और डिजिटल करेंसी पर
एक 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी। इस 2% ट्रांजैक्शन फीस से भारत सरकार पर इतने धन की वर्षा होगी कि जो अभी भारत सरकार तमाम हथकंडों के बाद भी नहीं कर पा रही है, उसका 10 गुना पैसा भारत सरकार के पास आ जाएगा। इस प्रकार भारत सरकार के पास इन 2 तरीके से 20 गुना से ज्यादा भी पैसा आ जाएगा। और इसलिए हमारी शर्त है कि जब हम आपको 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो 5 सालों में आप टैक्स को जो है 0 पे लाइए। तो हमारा कहना है कि पहले साल इसे 50% करिए, दूसरे साल 25% करिए, तीसरे साल जो है उसे 15% करिए, चौथे साल उसे 5% करिए, और 5वें साल भारत देश के किसी नागरिक को प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। और भारत सरकार के पास इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और बाकी चीजों के लिए पैसों का अंबार होगा और पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। और इस देश में कोई अपराध करके 45 दिन के बियॉन्ड तो रह नहीं पाएगा। तो देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ कॉग्निजेंस, सर्टेनिटी ऑफ प्रोजिक्यूशन और सर्टेनिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस। और जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है उसमें आपको जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना है। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम रखा गया है। अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, और वो न्याय होगा, वो जजमेंट नहीं होगा। और उसमें जो है 2 तरीके की अपील का भी प्रावधान है। एक है अपील अगेंस्ट द जजमेंट, और दूसरा जहां पे आपको लगता है कि जज ने किसी अल्टीरियर कारण से पर्याप्त एविडेंस को नजरअंदाज करके जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, उस समय अपील अगेंस्ट जज होगी। और जब अपील अगेंस्ट जज होगी तो जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जज महोदय अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे और उन्हें लाखों में हर्जाना भी देना होगा। लिहाजा आज के जज जो लॉर्ड बन बैठे हैं और कई बार तो जो है ना वो जमीन पर अन्याय करते हैं, अपने आप को न्यायाधिपति कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, बट जमीन पर भ्रष्टाचार करके अन्याय करते हैं, वो अकाउंटेबल हो जाएंगे। भारत में किसी को भी अन्याय करने की छूट नहीं होगी, ना ब्यूरोक्रेट, ना जुडिशरी और ना ही राजनेता। ऐसा अद्भुत भारत पांडे जी चाहिए। नहीं, एकदम चाहिए सरकार। जब मिल जाए तब तो अब कोशिश किया जाए इसके परिप्रेक्ष्य में। नहीं, ये जो हमने आपको विवेचन दिया है तो इसमें जब हमारा कुछ खर्च नहीं हो रहा है तो एक छोटा सा सरल उपाय करने में हमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। देखिए, आज जो है टेक्नोलॉजी ने बहुत चीजें बहुत सरल कर दी हैं। हम 25 जगह पे साथ में जो है ना कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, 25 जगह साथ में जो है ना एड्रेस कर सकते हैं, 25 जगह साथ में हर व्यक्ति के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं, उन्हें संकल्प दिला सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं। तो ये 9 दिन यदि हम इस भावना से करेंगे तो 3-4 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे तब आपको नजरअंदाज करने की किसी की हिम्मत और औकात नहीं होगी। यदि वो ऐसा करता है तो वो अपने पैरों तरह जो है ना खुद जो है ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और फिर उन हालातों में पार्टी को तो छोड़ो, ऐसा व्यक्ति खुद भी नहीं जीत पाएगा, अपनी सीट भी नहीं जीत पाएगा। तो पांडे जी, आपको कहीं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं दिख रहे हैं? नहीं। केवल ऐसा है, बस संकल्प लिए हैं, उस पर अग्रसर हुआ जाए। काम शुरू होगा तो अंत तो होगा ही उसका, पक्का टाइमली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माने पांडे जी, आपने लगभग 40 मिनट का हमें समय दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज से हमारा संवाद आगे बढ़ता रहेगा। और मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि बहुत जल्दी आप जो आयोजन करना चाहते हैं उसे आप अमली जामा पहना पाएंगे और हम जो है आमने सामने बैठ के गुफ्तगू कर पाएंगे। ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर जी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के
पूरे मतलब अधिवक्ता आपका इंतजार करेंगे और निश्चित तौर से एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होगा जो पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी छाप जाएगी, एक धाक जाएगी, एक धमक जमेगी। जी, पक्का है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।